बराबर संस्थान है, हमारा मंदिर मान्या करते हैं हम। और उस मंदिर के पिछली सरकार ने वो मंदिर ईसा कर दिया, न बाबरी मस्जिद की ढाली न बना दिया। उसका मामला पंचायत की थी, फिर या उसमें डिग्री की नगर निगम में 30 साल से चल रहा था। ये जो जमीन दी गई थी, ये दी गई थी गौड़ संस्था को लीज पे। भाई ककराना के सारे ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन लोगों से जानने वाले हैं ये जो परावर की जमीन का मामला चल रहा है ये क्या है, और जो भाजपा की जो नीतियां हैं वो किस प्रकार की हैं, और ककराना गांव में क्या कुछ काम हुए हैं। देखो भाई, जो परावर में प्रोग्राम होने जा रहा है ये 30 मई को होने जा रहा है, और उस जगह पर होगा जहां पर वो 15.3 एकड़ जमीन जो परावर गांव ने गौड़ कॉलेज को दी थी, और वो किसी कारणवश लंबे समय तक पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। और इस सरकार में जब से अरविंद शर्मा जी सांसद बने, इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी से सभ्यता में रह के इन्होंने अपनी कार्रवाई करी, और उसके आधार पर आज वो जमीन हमारी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को मिली है। और ये राज्य स्तरीय सर्व जातीय ब्राह्मण सम्मेलन कह लो, या इसको भगवान परशुराम जयंती है ये भाई। इसमें एक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक अपने आप हाथों से भी लिखा है, अगर भाई किसानों, ये जवानों और शहीदों के सम्मान में, परशुराम जी की शान में, सर्व जाति के कल्याण में, और ब्राह्मण है मैदान में। उससे आगे मेरे ककराना गांव ने भी 2 शब्द लिखे, अगर भाई ब्राह्मण है मैदान में, और नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री और अरविंद शर्मा कैसा मंत्री नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है पूरी जहान में। ये 2 फाड़ कैसे हो गए? नहीं, कोई दो फाड़ का मतलब नहीं, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी एक माला के अंदर पिरोए जा रहे हैं, और वो 30 मई को परावर के अंदर पूरे 36 बिरादरी सर्व जाती है जो परशुराम जयंती मनाई जाएगी। वहां पे पूरा हरियाणा आप देखना, या तो 144 वर्ष में महाकुंभ का मेला इलाहाबाद में लगा था, और ऐसा ही महाकुंभ परावर गांव में होने जा रहा है। भी होने जा रहा है वहां पे। देखो भाई, वो तो चाहे आज भी हमने के मेरा हमारा ही पहले भी बना रहे थे, गांव में भी बना हुआ। हम हमारे भाई वेद प्रकाश ने गांव में परशुराम का मंदिर बना रखा है, वो अलग तारीख को करते हैं। वो तो अब अपने भाई भगवान ने कोई कद्दे दहलो माला रटन का के कोई टेम हो है, कद्दे भी कह रहा है कि ये ब्राह्मण वाली जमीन हमने दिलाई है। देखो हम इस देखो या तो मन ने भी दिलवाई है भाई। हम जितने भी हरियाणा में आदमी है, वो जिसको चुन के भेज देंगे, वो जाकर वो सत्ता में होते हुए वो लड़ाई लड़ सके है। खाम मैं कह जाऊं भाई रामदिया ने दिवा दी, श्याम सुंदर ने दिवा दी, ओम प्रकाश ने, भाई प्रदीप ने दिवा दी ना, यह लड़ाई तो सबकी है, परंतु इसका मेन श्रेय डॉक्टर अरविंद शर्मा शेर हरियाणा को जाता है। हर ब्राह्मण ने ये लड़ाई लड़ी है, हर ब्राह्मण के बगैर तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है, अगर भाई ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जिस प्रकार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण में भी 36 बिरादरी होती है, या 36 बिरादरी की लड़ाई डॉक्टर अरविंद शर्मा के गेला लाख की लड़ी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो परावर गांव की जमीन का जो मामला है, एक बार हमारे दर्शकों इसके बारे में क्या है? इसका भाई हमने तो डॉक्टर साहब का सुना है, और जो सरकार में मंत्री हो से ना उसका योगदान ज्यादा हो से, वो तो सब भैया का भी हुआ है करे, पर उसका ही ज्यादा श्रेय था। वाली का ठीक है जी, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो हैं ये बहुत ही खूब अठार है इसके ऊपर, पहले भी जो कराया था जब भी और हर प्रोग्राम में हुआ है। अब जो है ना बीजेपी आई, अरविंद शर्मा था और भी जो थे इसमें मुख्य आदमी थे, उन्होंने इसकी जो है जमीन का जो है ना बहुत बढ़िया काम कर वह जो है ना गौड़ संस्था को सौंप दी। अब वहाँ जो है ना रास्ता साफ हो गया भाई खुलने का, वहाँ जो है ना अपनी बिल्डिंग बनेगी, अब जो है ना बालक पढ़ेंगे और आगे विकास में सहयोग करेंगे। ये मेरी वो तमन्ना है सरकार से, इस तरह के काम बहुत बढ़िया जो कर रही है। परावर गांव की जमीन के मामले में क्या सोच रखते हैं? परावर गांव की जमीन के लिए बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने, अरविंद शर्मा का जोर लगा है, ब्राह्मणों का जोर लगा है, कई बार वहाँ मीटिंग हुई है, बढ़िया काम कराया है। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, हाँ, परावर वाली जमीन के बारे में बताइए, कितने साल लगभग आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है? कम से कम 30 साल। 30 साल। हाँ, इनने कुछ नहीं कराया। ये अरविंद आने के बाद में बीजेपी का राज आया है, तो इन्हें जोर ला के इसका अंतकाल भी करवाया है। इन्हें अरविंद शर्मा ने जोर ला के ने इस जमीन का वो करवा है, इसका उद्घाटन भी करेगी। ये पूरा क्या मामला था? पूरा मामला पंचायत की थी, फिर या उसमें डिग्री की नगर निगम में, इनके पैसे भर के अरविंद शर्मा ने जब ये जमीन जलाई है।
बता रहे हैं लगातार 30 सालों से परावर गांव की जो जमीन की लड़ाई आप लोग लड़ते आ रहे हो, तो आप जो फैसला आया है उससे कितने संतुष्ट हो आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको ये गांव में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे गांव की तरफ से आप सबका, श्रोताओं का भी आपका धन्यवाद। और जो आप पूछ रहे हैं जैसे 30 साल से लड़ाई लड़ी जमीन के बारे में, तो इससे हमारे को पूरी संतुष्टि है। इसमें जो संस्था में जमीन आई है, इसमें बच्चे पढ़ेंगे, विकास होगा, इनमें सीट आऊंगी तो बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो देश की तरक्की होगी। और इसमें ज्यादातर विशेषकर बीजेपी सरकार और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इनने बहुत ही संघर्ष करके संसद में भी ऊपर भी जाके और इनने इस बात को उठाया और पैसे वगैरह भर के ने इस चीज को निपटारा कराया है, जो लेके आए हैं। सब संतुष्ट है। तो ब्राह्मण समाज अभी संतुष्ट है? बिल्कुल, ब्राह्मण के समाज के लिए पूरी हित की बात उसके लिए, पूरी हित की बात है। और देश के लिए भी और ब्राह्मण समाज के लिए भी, हर प्रांत के लिए किसको जाता है जी, इसमें श्रेय किसको जाता है? हमारे बीजेपी सरकार को, डॉक्टर साहब को जाता है, जो कि इनको प्रजाकन संघर्ष कराया, लड़ाई लड़ी है, मुद्दा उठाया है और अड़े हाथ गजाकन है। इस बात का मतलब नहीं है कि मैं इस क्षेत्र का हूँ या मैं इस हल्के का हूँ। इसने तो जो सामाजिक काम जो है ना देश के हित के लिए, सबके लिए, वो किया है। बहुत बढ़िया जी। इसमें जो बीजेपी सरकार का बहुत बढ़िया हाथ है, बढ़िया काम करे। इसमें हमारे बड़े भाई प्रवीण कौशिक, उसका भी बहुत बढ़िया हाथ है। इसमें अरविंद शर्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो 30 तारीख ने कॉलेज की हॉस्पिटल की नींव धरेंगे। बीजेपी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सभी युवा अभी खुश हैं? हमारा गाँव में कभी बहुत कम से कम 50 ट्रैक्टर, डीजे गाड़ी अलग तक पूरा गाँव जाएगा 30 तारीख को। हाँ जी, नाश्ता होगा, परसेलर आते जी। 30 सालों से आप लोग जो लड़ाई लड़ते आ रहे हो, हाँ भाई, उस लड़ाई में आप लोगों की जीत हुई है, तो अभी क्या कहना चाहोगे? कितनी खुशी है आप लोगों को? भाई बहुत घनी खुशी है। जो भाई कॉलेज की संस्था की जो जगह में ली है, और ये भाई दीवान में सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर अरविंद शर्मा का है। और सरकार जो बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है। तो भाई हमारा तो यो मानना है, जो कुछ करे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कराया भाई। सबसे बड़ा क्रेडिट तो जाता है परावर गांव को, जिसने अपनी जमीन दी। दूसरा क्रेडिट जाता है प्रवीण जो है सरपंच थे उस टाइम, प्रवीण सरपंच ने अपने प्लान के दौरान ये काम जो है ना गौड़ संस्था के नाम जमीन का करवाया। अब जो 30 साल से चल रहा था, ये जो जमीन दी गई थी, ये दी गई थी गौड़ संस्था को लीज पे। तो लीज का मतलब होता है कि भाई उसके एवज में म्युनिसिपल कमेटी को कुछ फंड जाता है। तो पिछली सरकारों ने बहुत बड़ी गलतियां की है। उन्होंने ना तो संस्था में चुनाव होने दिए, चुनाव नहीं होंगे, संस्था में प्रधान नहीं होगा तो लीज कौन भरेगा? अगर लीज नहीं जाएगी तो ये तो कानून है देश का, ऑटोमेटिकली म्युनिसिपल कमेटी की जमीन हो जाएगी। मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ। तो इसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा एक पार्टी के सांसद होते हुए उन्होंने इस चीज के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। खट्टर साहब होते थे, उसके बाद मनीष ग्रोवर मंत्री थे, उनसे भी पेशकश की, उसने पूरी लड़ाई लड़ी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अरविंद शर्मा ने एक रोहतक लोकसभा इतनी बड़ी जीती थी कि अपने पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम था कि ये सीट हॉट सीट है, पक्का वो कैबिनेट मंत्री बनना था। लेकिन उसने उस मंत्री पद की तरफ नहीं चले डॉक्टर अरविंद शर्मा। उसने कहा कि ये मेरे ब्राह्मणों का, मेरी जाति का सवाल है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, 45 लाख रुपए मुख्यमंत्री जो सैनी साहब आए हैं उनसे पास भी करवाए, लीज भरी गई, तभी जाके। अब देखो, मैं कह दूं मैं डॉक्टर मुकेश हूँ भाई, मैंने जमीन दिलवा दी, नहीं, और किसी के उससे हो ही नहीं सकता। जो जनता का नुमाइंदा होता है, जनता द्वारा चुना हुआ जो होता है सांसद, जो पार्टी सत्ता में है, काम तो तभी होगा। तो अरविंद शर्मा ने इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी, लीज के पैसे भरवाए, उसका जो भी जमीन का इंतकाल वगैरह जो बस सारा पेपर कार्रवाई करी, तब जाके ये जो है ना अब वहाँ पे मंदिर या जो भी मतलब गौड़ संस्था बनाना चाहे तभी बना पाएगा। ये दो धड़े किस कारण हो गए? दो धड़े भाई साहब ये हो गए कि मेरा पूरा गांव ब्राह्मणों का ही है और शायद हम यहीं पीछे। हर आदमी चाहता है मैं क्रेडिट ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं। चाहूं तो मैं भी गा, ये भाई भी चाहेगा कि मैं क्रेडिट ले लूं, लेकिन उसके लिए करना पड़ता है काम। ठीक है, अब अपना भारत में इतनी खूबसूरती है लोकतंत्र की, सब आजाद है, कोई कुछ भी आवाज उठा सकता है। अगर यही आवाज चाइना में जाके उठाओ, साउथ कोरिया में उठाओ, जाताना सा शासक है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है। 30 सालों से लगातार लड़ाई लड़ते आ रही थी, इतना संघर्ष करना पड़ा और क्या क्या मुश्किलें झेली हैं, कौन कौन सी मुसीबतें आई आप लोगों पर उस लड़ाई को लड़ते हुए जो परावर गांव की जमीन? देखो भाई, पूरा तो हमने नहीं रहा, 30 साल थे,
पर यूं घने साल हो लिए इस लड़ाई न लड़ते। और वैसे हमारी जो गौड़ शिक्षण संस्था की जो नींव रखी थी वो शायद सन 1904 में, उस टाइम जो हमारे बुजुर्ग होया करते, भाई प्रभु दयाल जी थे, भाई भगवत दयाल जी थे, चतुर्भुज गौड़ थे, जो हमारे जिन अपने खून पसीने से इसको सींचा। पहले हमारी जो ब्याह शादियां में आज भी हम मंदिरा का, बाबा भैया का न्यू आज हमें लगा मतलब पैसे काटा, हाँ न्यू ये हमारे गौड़ संस्था के भी हम काटा करते हैं। हम गौड़ संस्था ने हमारा मंदिर मान्या करते हैं हम, और उस मंदिर के पिछली सरकार ने वो मंदिर ईसा कर दिया, न बाबरी मस्जिद की ढाली न बना दिया उसका मुद्दा। परंतु जब से बीजेपी सरकार आई ना, इसने सारे कानून तोड़ के, अब कितना इस पे चार्ज लाग रहा है, इतने करोड़ भरो जब या, परंतु इस बीजेपी सरकार ने सब कुछ समेटते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसकी पुरजोर सिफारिश करके और यह ब्राह्मणों की संस्था को वापस दे दी। और इस पे भव्य मंदिर भी बनेगा, इस पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेंगे, मॉडल स्कूल भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे। ये सर्व जातीय है, कोई एक जाति का बच्चा इसमें अपना इलाज कराने के लिए नहीं आओगा, एक जाति का बच्चा इसमें पढ़ने के लिए नहीं आओगा। यह सभी जाति सब जातियों के लिए, 36 बरादरी के लिए दरबार खुला है। इस जमीन पर किसका कब्जा था? इस जमीन का तो ये जो नगर निगम का हो रहा था, नगर निगम में कुछ वो रॉयल्टी वगैरह ना भरी थी, कुछ लीज होती है वो नहीं भरी थी, वो पिछली सरकारों ने गड़बड़ कर दी थी और चुनाव हो नहीं रहे थे पिछले। अब तो हमारी गौड़ शिक्षण संस्थाओं में भी वो आशीष वशिष्ठ जी HCS है, वो इसका प्रशासक लगा दिए हैं और जल्द ही चुनाव भी होंगे। 3 महीने तक इसका नई वोट बनाने के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा। जिस भी भाई ने वोट बनवानी है गौड़ कॉलेज की, वो अपने वोट बनवा सकता है। CM नायब सैनी का आदेश है और इसके लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पुरजोर कोशिश की। जो गौड़ ब्राह्मण संस्था की जो जिम्मेदारी आशीष वशिष्ठ को जो सौंपी है, हाँ, उससे कितने संतुष्ट हो? उससे तो भाई पूरा हरियाणा संतुष्ट है कथी। अगर भाई ये बताई कोई प्रशासक नहीं लगाया था और अब प्रशासक लग गया, अब सबने चुनाव की एक उम्मीद आशा की किरण दिखाई दी। ये तो मुख्यमंत्री सैनी साहब ने बहुत बड़ा काम किया जी। हम इनका भाई इसकी नियुक्ति आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा का और नायब सैनी का और हमारे बड़ोली साहब का। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा को निमंत्रण देते हैं कि वे 30 मई को पूरे अपने साथियों सहित प्रावर गांव में पहुंचे। साहब सारा गांव हमारा दलबल के साथ जाओगा भाई साहब, कती एक कुएं एक बालक। अरे भाई वो तो 30 तारीख न जाओगा भाई, वो तो दादा ने भाई कह रखी है, नगदा नगदी दामा में के धोखा हो शहरी और रोज काम ना बना कर कोई मौका हो शहरी। 30 तारीख न भाई साहब कभी चुच्ची बच्चा तो लेगा, सारा गांव जाओगा भाई साहब। जय दादा परशुराम की। जो भी साधन जिस दौरा हो ले जाएगा भाई, कती पैदल भी जाओगे भाई। गांव के कति छड़ी पार चुच्ची बच्चा 30 तारीख को चलो परावर। जिस भाई पर ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, कार है, क्रूजर है, बोलेरो है, जिस भाई पर जो साधन है वो 30 मई को चलो परावर। डॉक्टर अरविंद शर्मा और मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए हम पूरा जोर लगाते हैं। पंजाब से लड़ाई लड़ी के 10 सूरज पानी ले लिया, 8 में लेकर तो 10 ले लिया। 10 सैनी ने तो इतना बड़ा कदम उठाया है पानी का खातिर। चाचा तू क्या बात करे है? वो पानी पंजाब से लड़ाई लड़के ले लिया सैनी ने। सैनी की हद ताकतवर मानस तो एक भी नहीं है हरियाणा खातिर, किसाना खातिर, हरियाणा खातिर, 1 लाख पीने खातिर भी, किसाना खातिर भी। CM सैनी जो है एक योद्धा है अर्जुन के साथ। भाजपा की सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट? कसुत्ते संतुष्ट है भाई। क्या कारण है? कारण नहीं, बिना पर्ची खर्ची नौकरी दड़ा पहले मेरे वर्गे भी हम भी निर्या करते, क्यों जब जवान अवस्था थी ना, नौकरी का चक्कर में हम भी निरते। दो अन्य लेनिया को पाजा और 2 अन्य लेनिया पाजा और कोई नरे गोज में गालनी है तो लाग जाते ले ले ना, तो चल भाई अगली भर्ती में करा देंगे। कोई पर्ची खर्ची का मामला नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी है। और बुढ़े आदमी लेकर जो 70 साल से ऊपर जो बुढ़ा है उसका ऑटोमेटिक 5 लाख का आयुष्मान कार्ड उसने न्यू को ना भाई, लाख रुपए कितने ठाणे की जरूरत पड़ेगी। किसी भी हॉस्पिटल में आयुष्मान पैनल का हॉस्पिटल है, उड़ा जाकर अपना इलाज करा सके। गणे हमारे गांव के नरम आदमी ने गोड्डे गलवा ले, हार्ट के में छल्ले गले हैं, बहुत से आदमी उदाहरण है। कथराना गांव के ये सरकार आने के बाद कितने काम हुए हैं
कांग्रेस राज में ज्यादा हुए थे कि भाजपा सरकार में ज्यादा हुए? यार भाजपा वाले ने तो मौज कर रखी है। पहले तो कांग्रेस राज में तो आज उड़ेसी बाज लो, आज उड़ेसी बाज लो, अपने काम मन छोड़ के। इसमें भाई अपने घर बैठो, इसमें न्यू को ना कोई भी आप पत्रकार हो, आप जगह जगह जाओ हो, आपने कोई इंटरव्यू लेटर ले नहीं देखा होगा ना भाई ना। इतना हम कति नहीं भाई, हम तो बकरीर शेर एक गांठ पानी पे आवांगे, हमने कोई मतलब नहीं भाई तू किस परिवार से है। जो शिक्षित होगा वो विकसित होगा, बस इनका तोड़ है। सही बात। वर्तमान सरकार की नीतियों से कितने खुश हो आप? खुश के जी सारे खुश हैं कति। ये कारण होगा ऐसा? कारण के मतलब इसी नीति तो हमने तो कभी देखी नहीं थी। ये करवा दिया, 60-65 साल के हो गए। ये करवा दिया इस सरकार ने। ये करवा दिए, मतलब राम राज ले दिया। राम अरे, राज चुप कर कहो, हाँ राम राज ले दिया। वो कोई ऐसी सुविधा रही है नहीं, सारी सुविधा कर दी। ऐसी सरकार ने कभी थी न कभी आगे आएगी, इतनी बढ़िया सरकार है। क्या कारण है आप ऐसा? कारण ये है बस, ये इसमें कोई इतने लड़के लागे हैं नौकरी हमारे गांव के, आज तक नहीं लागे थे, बिना खर्चा पर्चा कुछ नहीं। जो तिरंगा यात्रा निकाली है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं अच्छा पड़ेगा, बढ़िया है। हम भी थे तिरंगा यात्रा। शहीदों को नमन करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन वो हम तो आराम से सो रहे हैं यहाँ, वो सीमा में बैठे हैं। भाजपा किस प्रकार की पार्टी है आप लोगों की नजरे? ठीक है। नमस्कार भाई साहब। आपका शुभ नाम जी? विष्णु दत्त जी। विष्णु भाई साहब, ककराना गांव में कितने युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं? भाई देखो कोटा साहब तो बहुत बढ़िया नौकरी मिल रही है। जैसा काम 15-20 बच्चा ने नौकरियां बिना पर्ची खर्चा नौकरी मिली है। किस प्रकार की सरकार है? बहुत अच्छी सरकार है, बढ़िया। अच्छा, आप सभी किसान भाजपा की जो नीतियों से कितने खुश हो? हाँ बढ़िया, खूब खूब खुश है। क्या काम करते हो? मैं खेती बाड़ी। तो किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? किसानों के लिए 2000 रुपये देने लग रहे, मुआवजे देने लग रहे,